हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए जैसे मैं करती हूँ। तो आप लोग मेरा थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मैं 30 साल की उम्र में बूढ़ी कैसे हो गई। सही है यार, ये बात गलत नहीं है। मैं 30 साल की उम्र में बूढ़ी कैसे हो गई तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरे को बताओ, इतनी शर्म आती है ना जब मेरे से कोई बूढ़ी कहता है कि तो बूढ़ी हो गई। इतना दुख होता है ना यार जब कोई आपसे बूढ़ा कहता है तो। पर क्या करूँ, मुझे एक बीमारी है और वो बीमारी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो बीमारी क्या है। और मेरे जैसी कई ऐसी लेडीज़ है जिनको वो बीमारी है। तो मतलब कोई ऐसी लंबी टेंशन लेने वाली बीमारी नहीं है। बीमारी है मुझे टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की। इतनी भयंकर बीमारी है ना ये, मुझे ऐसा लगता है इसके आगे सारी बीमारी फैले जो आपका कंडीशन ऐसे कर देती है, हालत आपकी पूरी ख़राब कर देती है। और जब भी कि मतलब मेरे किसी अपने को कोई दुख या कोई मुसीबत या कोई परेशानी होती है ना, तो साम मतलब उसका टेंशन देख के मेरे को ज़्यादा टेंशन हो जाता है और ये मेरी ऐसी हालत हो जाती है। और मुझे इतना टेंशन हो जाता है कि मेरी आँखों में जो दर्द होने लगता है। ये देखिए मेरी आँखों के नीचे, कुछ तो जो मोबाइल के कारण हो गया वीडियो बना बना के, और कुछ तो हो गया ये टेंशन के कारण। मतलब मेरी आँखों में दर्द होता है और आज भी मेरी इस वाली आँख में इतना पेन है ना, बहुत ही ज़्यादा है। पर फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि आज की मेरी वीडियो नहीं डली, तो मैंने सोचा चलो जैसे तैसे शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी ऐसी कंडीशन क्यों हुई है। तो मेरे जैसी ये बीमारी बहुत सारी लेडीज़ों को होती है। और जब भी मतलब किसी मेरे अपने किसी भी मेरे अपने को जब मैं देखती हूँ ना टेंशन में, चाहे वो उसको मतलब कोई जॉब का टेंशन हो, चाहे उसको कोई परेशानी हो, चाहे वो बीमार हो या पैसों की टेंशन हो, तो उन वो सामने वाले को तो कम होता है, उससे ज़्यादा मेरे को टेंशन हो जाता है। और ये बीमारी मतलब बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक है ये। जाती ही नहीं है। मैं खूब सोचती हूँ जब मैं किसी दूसरी लेडीज़ को देखती हूँ ना जिसके 2 बच्चे और मेरा तो एक ही है, और जब मैं किसी के 2 बच्चे देखती हूँ ना और उसको फिट और फाइन देखती हूँ, मैं कहती हूँ वाह कितनी अच्छी है, मतलब अपने आप को कितना अच्छे करके रखा। और मैं ऐसी क्यों हूँ, इसके जैसी मैं क्यों नहीं हूँ। तो मेरी एक बहुत ज़्यादा, और ये टेंशन के कारण मैं इतना मतलब बहुत मैं अपने आप को बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं टेंशन नहीं लूँ। मैं सोचती हूँ रिलैक्स मोना, रिलैक्स मोना, रिलैक्स मोना। नहीं होता। थोड़ी देर रिलैक्स होती हूँ, थोड़ी देर बाद मेरी फिर ये कंडीशन हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। और ये बीमारी सही बताऊँ ना तो मतलब जो दूसरी बीमारियाँ होती ना, जानलेवा बीमारियाँ, उनसे भी ज़्यादा भयंकर है ये टेंशन लेने की बीमारी। और मुझे तो है ही है, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत सारी लेडीज़ों को होगी ये। तो इस बीमारी, ये सब वाला टेंशन वाली इस बीमारी को जहाँ तक हो सके तो कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि होना जाना कुछ नहीं है। देखो जो मुसीबत है वो तो है ही, मुसीबत तो जाएगी नहीं, और जाएगी भी तो वो अपने समय से ही जाएगी। तो हम क्यों बीमार हो जाए। पर और ज़्यादा अगर हम टेंशन लेते हैं, तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि जब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और जब मुझे टेंशन होता है ना तो मेरा माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इतना ज़्यादा कि मेरी कोई भी काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। फिर भी मैं मन मार के काम करती हूँ। तो मुझे लगता है मेरे जैसा बहुत सारे लोगों के साथ होगा। तो चलिए जानते, मेरा तो छोड़िए, मेरी तो ये बीमारी कभी नहीं जाने वाली, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। क्योंकि ये बीमारी मुझे बचपन से है, अपने किसी को देख के टेंशन लेने की। और अगर मैं किसी और को भी देखती हूँ ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, अगर मैं किसी दूसरे को भी देखती हूँ ना तो मुझे देख के पता नहीं क्यों इतना दुख होता है। वो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं उसकी मदद कर दूँ, और जितना मुझसे बनता है तो करती हूँ। तो अगर आप भी अपने किसी को देखते हो ना ऐसे, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए सामने वाले का टेंशन दूर करने की। अगर आप किसी की थोड़ी सी भी मदद करते हैं ना उसके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए, तो उससे ज़्यादा खुशी आपको मिलती है यहाँ से, अंतर आत्मा से। इतनी खुशी होती है ना जब किसी की मदद करो तो। और मैं तो जब किसी की भी मदद करती हूँ ना तो मुझे इतनी खुशी होती है बहुत ज़्यादा। जबकि मेरे साथ तो ये है कि मतलब मेरे साथ चाहे किसी ने कितना भी बुरा किया हो, पर जब तक मैं उसके, और अगर मैं उसको टेंशन में देख लूँ ना और मैं उसकी मदद नहीं करूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अंतरात्मा पता नहीं क्यों मानती ही नहीं है। मैं बहुत सोचती हूँ कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं भी इसी के साथ ऐसा ही करूँगी, मैं इसकी मदद बिल्कुल नहीं करने वाली। पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जब मैं सामने वाले को देखती हूँ ना, तो जब मेरे यहाँ से इच्छा होती है कि नहीं यार, सामने वाले ने जो किया करने दो, मुझे उसकी मदद करनी है, और मैं दौड़ के उसकी मदद कर देती हूँ। अपना सब पड़ा रहने दो, पर सामने वाले की मदद करने के लिए पहले दौड़ पड़ती हूँ। तो ये मेरी आदत है। तो बस ये देखिए, ये मेरे दांत तक बाहर निकल आए हैं, मतलब
टेंशन ले लेके जहाँ रही है, तो आप भी मेरी तरह टेंशन मत लीजिए। बस खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और मैंने मीशो से बुलवाई थी एक टी शर्ट, वो आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। ये देखिए, ब्लैक कलर की, अपने लिए नहीं, हाँ, क्योंकि मैं टी शर्ट नहीं पहनती, मैं तो साड़ी ही पहनती हूँ। मुझे साड़ी पहनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। क्योंकि तो मैं ऐसी हो रही हूँ, मैं सोचती हूँ मैं टी शर्ट पहनूँगी तो मैं कितनी गंदी लगूँगी, इसलिए मैं टी शर्ट पहनती हूँ, ना मैं सूट पहनती हूँ। मैं साड़ी ही पहनती हूँ, घर में भी मैं साड़ी ही पहनना पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना। मुझे ऐसा लगता है एक औरत जितनी अच्छी साड़ी में लगती है ना, उससे अच्छी वो कुछ में नहीं लगती। चाहे वो सूट हो, चाहे वो जींस टॉप हो, कुछ भी हो, भले से हम पहन लेते हैं, पर सबसे अच्छी तो साड़ी ही लगती। क्यों नहीं लगेगी यार, हमारी भारतीय परंपरा है ये। है, ऐसा नहीं है कि जो मतलब पहनते तो बुरा मत मानना कि जो सूट या वो पहनते हो मैं उनसे बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं उनसे नहीं बोल रही हूँ। अगर आप पहनते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में परमिशन है, आप पहनते हो तो अच्छी बात है, आप पहनिए। मैंने भी पहना था कुछ दिन सूट, जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी ना, तब मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी मैं जल गई थी साइड में से, मेरे ऊपर मेरी ही लापरवाही के कारण चाय गिर गई थी, मैंने ध्यान नहीं दे पाई थी। तब मैंने कुछ दिन सूट पहना था और मेरे साथ वाले ने मुझसे कहा भी कि आपने 8 दिन सूट पहन लिया तो आप सूट ही पहनना, आपको सूट बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं स्कूल जाती थी, तो स्कूल तो मैं 8 दिन नहीं गई, पर उसके बाद तो मुझे जाना ही पड़ा, क्योंकि उस समय बच्चों की एग्ज़ाम थी, तो उनकी स्कूल भी मैं मिस नहीं कर सकती थी ज़्यादा। बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई रिस्क लेना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस फिर मैं सूट पहन के गई और साथ वाले ने बोला कि आप सूट पहनती हो तो आप सूट ही पहनना, आप सूट में बहुत अच्छा लग रहा है। पर फिर भी मैं नहीं पहनती, मुझे साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है। जबकि हाँ, कभी सफ़र में जैसे बाय चांस अगर मैं कहीं जाती हूँ तो ही पहनती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पहनती। साड़ी ही अपनी जिंदाबाद। तो मैंने बुलवाई थी मीशो से टी शर्ट, आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग बोलोगे ये कितना बोलती है ना, क्या करूँ, मुझे बोलना इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि पूछो मत। और जब भी मैं वीडियो पे होती हूँ ना, तो आप मतलब यहाँ से निकलती है सब, जो मेरे दिल में होता है ना वो मेरे जुबान पे होता है। मैं कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती। ये तो कई लोग बोलते हैं कि आप वीडियो बनाने से पहले आप स्क्रिप्ट लिखिए, फिर उसको याद करिए, फिर उसको बोलिए, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं बस वीडियो के सामने बस मेरे दिमाग में मतलब आता है आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो बस मेरे दिमाग में आता है कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो बस मैं मोबाइल लेके और तैयार होके और बैठ जाती हूँ। फिर जो भी मेरे यहाँ से निकलते जाता है वो मैं बस बोलते जाती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ। शायद इसीलिए मेरे चैनल पे ना ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ना ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो बस यही है, शायद मैं स्क्रिप्ट लिखती शायद ज़्यादा ही सब्सक्राइबर होते हैं ना। तो मैंने बुलवाई है कि टी शर्ट मीशो से। क्या लिखा है इस पर, गर्ल्स रूल लिखा है शायद। एल साइज की है ये, देखिए साइड में इसकी पट्टी है, कुछ ऐसी आएगी, इसी लगा के बताती हूँ। इतनी सुंदर लग रही है ना, ये ब्लैक कलर की है, बहुत ही सुंदर है। तो ये मैंने नहीं बुलवाई है, ये मेरी जेठ की लड़की ने बुलवाई है, पर मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि अगर आप भी हमारी तरह गांव में रहते हो ना, तो आप भी ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े बुलवा सकते हो। और ये ओनली 200 रुपये की है शायद, हाँ 200 रुपये की है ये, तो बहुत अच्छी है। नहीं तो जैसे अगर आपके यहाँ लड़कियां हैं और वो मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद करती है, तो बहुत ही अच्छा मॉडर्न लुक देगी ये एल साइज़ की है, आप चाहो तो इससे छोटा साइज़ भी बुलवा सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि इसके आप जो पैसे हैं ना, वो आप होम डिलीवरी होने के बाद, घर पे प्रोडक्ट आने के बाद आप पैसे दीजिए, तो और अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है कि अब हमारा हर किसी का तो मतलब बैंक में अकाउंट नहीं होता, और अकाउंट भी होता भी है तो इतना तो हम मोबाइल नहीं चलाते कि भैया हाँ हमने अकाउंट बस मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, इतना हम नहीं करते। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब आपके घर में प्रोडक्ट आ जाए ना, तब आप उसको हाथ से कैश दे दीजिए और बस। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज मुझे इतना फ़ीवर है ना, इतना फ़ीवर है कि मेरे अंदर से मतलब इच्छा नहीं हो रही, पर फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ कि नहीं मेरे चैनल पे कुछ तो वीडियो जाना ही चाहिए, तो भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और अगर आप मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना। सब्सक्राइब करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते यार, तो इतनी कंजूसी मत कर लो। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा
और मैं कुछ कर पाऊँगी। और मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, बिना ज़रूरत के कोई भी कुछ नहीं करता है। तो बस ये देखिए टब बेचने वाली आ गई मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, तो बस इतना ही, बाय।